महा कार्टून टीवी। चुड़ैल का करवा चौथ। देवपुर गांव में कई दिनों से करवा चौथ की तैयारियां चल रही थी। गांव की सारी औरतें जगह जगह से संवरने के लिए सामान ला रही थी। पूरे गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था, जिसे देखकर वहीं पास के पीपल के पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल काफी हैरान हो रही थी। हैं? ये औरतें किस त्योहार की तैयारियां कर रही हैं? ऐसा कहकर चुड़ैल ने इंसानी रूप ले लिया और औरतों के बीच जाकर बैठ गई। अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हम सभी के पतियों की आयु और जिंदगी इसी तरह सलामत रहे। हाँ, सही कह रही हो बहन। चुड़ैल को अब समझ आ चुका था कि सभी किसी तरह का उपवास रख रहे हैं, जो सिर्फ पतियों के लिए ही रखा जाता है। जिसके बाद चुड़ैल ने भी करवा चौथ रखने का सोचा। इतने सारे सजने संवरने का सामान देखकर तो मुझे भी उपवास रखने का मन कर रहा है, लेकिन इसके लिए तो मुझे एक पति की जरूरत होगी। लेकिन अब मैं ये पति नाम की चीज लाऊं कहां से? हाँ? चुड़ैल अब परेशान हो चुकी थी। अब वो तब तक ये व्रत नहीं रख सकती थी जब तक उसके पास उसका खुद का पति ना हो। इसी बात का समाधान निकालने के लिए चुड़ैल पास की नदी के पास जाकर बैठ गई। अब मैं इतनी जल्दी पति कहां से लाऊं? चुड़ैल इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी डायन दोस्त वहां पहुंच गई। अरे क्या हुआ? ऐसे अकेले क्यों बैठी है? क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपनी डायन दोस्त के पूछने पर चुड़ैल ने उसे सारी बात बता दी। अरे इतनी सी बात से परेशान है? एक पति ही चाहिए ना तुझे, तो उठा ले कहीं से। मतलब? अरे और नहीं तो क्या, अपनी चुड़ैल होने की ताकत का इस्तेमाल कर। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही। अरे यार, जो भी आदमी तुझे पसंद आता है उससे डराकर शादी कर ले और फिर उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख लियो। बात तो तुमने सही कही है, पर मैं उससे शादी करूंगी कैसे? मंदिर में तो मैं प्रवेश कर ही नहीं सकती। जिससे भी तुझे शादी करनी है उसे मेरे पास ले आइयो, मैं हम लोगों के तरीकों से तेरी शादी करवा दूंगी। ऐसा कहकर डायन वहां से चली गई। जिसके थोड़ी देर बाद वही नदी के पास आने जाने वाले हर व्यक्ति पर चुड़ैल नजर गड़ाकर बैठ गई। कुछ ही देर में उसे मुरली नाम का एक आदमी वहां से गुजरता हुआ नजर आया, जिसे देखकर चुड़ैल ने उसे ही अपना पति बनाने की सोची। शाम हो चुकी थी, जिसके बाद चुड़ैल वैसे ही अपने असली रूप में उसके सामने चली गई। चुड़ैल को अपने सामने देखकर मुरली डर से थरथराने लगा। राम 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 राम, ये क्या देख लिया भाई? चुड़ैल, भागो रे भागो! ए भागो रे! अरे चुड़ैल देख ली, भागो! अरे 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 बचाओ! अरे बचाओ! अरे ये यहाँ भी आ गई। भागता कहाँ है तू? अब मेरे चंगुल में फंस चुका है। अरे मोरी मैया, क्या चाहती हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कल मेरी पत्नी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली है, मुझे जाने दो। हैं? तू शादीशुदा है? हाँ चुड़ैल जी। चुड़ैल को अब मुरली पसंद आ चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वो मुरली को ही अपना पति बनाएगी। लेकिन एक शर्त पर ही मैं तुझे छोड़ूंगी, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, समझा? लेकिन मैं कैसे? हाँ करता है कि नहीं? मुरली को अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल से शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। जिसके बाद चुड़ैल मुरली को साथ लेकर डायन के पास पहुंची, जहां उसकी दोस्त डायन ने उन दोनों की शादी करवा दी। जिसके बाद रूप बदलकर चुड़ैल मुरली के साथ वापस गांव चली गई।
जहाँ पहुंचकर मुरली की पत्नी पार्वती ने ये सब देखा तो उसकी हालत ही खराब हो गई। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख लिया मैंने? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है भगवान। कल इस घटिया आदमी के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहूंगी और ये आदमी अपनी मटर गश्ती के लिए मेरी सौतन उठा लाया। हाय राम। देखो पार्वती, तुम ही मेरी बीवी हो और आगे भी तुम ही रहोगी। तो ये चुड़ैल कौन है? तुम्हारी अम्मा? सुनो पार्वती, ये जो सब तुम देख रही हो ये सब सच नहीं है, मेरी बात समझो। ये देखो, ये आदमी अभी भी मुझे ही समझने के लिए कह रहा है। चुप हो जाओ बहन, ये मर्द लोग ऐसे ही होते हैं। सही कह रही हूँ बहन। देखिए बहन जी, आपको मेरी बीवी को भड़काने की जरूरत नहीं है। हाय राम, देख रही हो बहन? अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या ही कहने। चलो यहाँ से, अब मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दादा, अब ये मेरे पति हैं, जिसको जो कहना है और जो करना है कर लो, है ना पति देव? पार्वती मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो तो। बेचारा मुरली, वो बस अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी वहां से चली गई। जाने दीजिए ना, मैं हूँ तो सही आपके साथ। देखिए चुड़ैल जी, आपको जितना काम खराब करना था आप कर चुकी हैं। आपसे निवेदन है कि आप अभी के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। पति देव, मैं आपका पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ? चुड़ैल मुरली को इसी तरह रात भर परेशान करती रही। वहीं बिंदु के घर रह रही पार्वती को मनाने के लिए कई बार मुरली गया भी, लेकिन पार्वती मान ही नहीं रही थी। मुरली बिंदु के घर से जा ही नहीं रहा था, जिसके बाद बिंदु और उसके पति ने मुरली पर सड़े टमाटर फेंकने शुरू कर दिए। वहीं अगले दिन सभी ने करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कर दी। पार्वती ने भी रूखे सूखे मन से व्रत रखा। सभी स्त्रियां दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वहीं चुड़ैल ने भी खुद को एकदम लाल रंग के जोड़े में तैयार किया हुआ था। अब शाम हो चुकी थी, सभी चांद का इंतजार कर रहे थे। अरे मेरे पतिदेव कहाँ गए? ओहो, इन्हें अब समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं ही इनकी अर्धांगिनी हूँ। देखो पार्वती, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा विश्वास करो। यहाँ से जाते हो कि नहीं, या इस बार भी पिछली बार की तरह चप्पल से मारूं? क्या कह रही हो? अरे पार्वती मुझे छोड़ दो। अरे यार छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से, निकलो और अपनी शक्ल मत दिखाना। इन्हें छूने की भी जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से पतिदेव। अरे देवी जी, मैं चला जाऊंगा। अरे चांद निकल आया, चांद निकल आया। अरे वाह, चांद निकल गया। चलिए व्रत खोलते हैं। पार्वती, तुम भी आ जाओ, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के अपना व्रत बिल्कुल नहीं खोलूंगी। अरे पार्वती! सभी आंगन में अपने पतियों की पूजा करके छन्नी से चांद को देखकर अपने अपने व्रत को खोल रही थी। सबको देखकर चुड़ैल भी मुरली की पूजा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती गुस्से से लाल पीली होती जा रही थी, लेकिन पूजा के पवित्र रीति रिवाजों को करने की वजह से चुड़ैल खुद को अपने असली रूप में आने से रोक नहीं पाई। और वहीं चुड़ैल की असलियत सबके सामने आ गई। चुड़ैल, बचाओ! ये चुड़ैल हमारे बीच कैसे आ गई? अरे बचाओ! ये चुड़ैल कहां से आ गए? ये देखकर चुड़ैल घबरा गई। वहीं सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर के मारे भागने लगे। अब पार्वती को काफी हद तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि क्यों उसका पति उसे सारी असलियत नहीं बता रहा था। पार्वती को ये बात पता लग गई थी कि चुड़ैलें कभी भी इंसानों के तौर तरीकों से नहीं रह सकती, और अगर रही तो उन्हें बहुत घुटन महसूस होगी। इसीलिए चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए पार्वती ने एक चाल चली। सही में मेरा पति एक चुड़ैल को हिलाया है।
अब आप दोनों एक काम करो, जाओ और अपनी जिंदगी साथ में बिताओ। जाइए जाइए चुड़ैल जी, आप मेरे पति को ले जा सकती हैं। ये क्या कह रही हो तुम पार्वती? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब तुम इसी चुड़ैल के साथ रहो, मैं तो चली। पहले ही जिंदगी में क्या कम टंटे हैं जो मैं इस इंसान जैसी मुसीबत को भी पालूं। मुझे तो बस ये करवा चौथ का व्रत रखना था। असली में थोड़े ही ना जिंदगी भर के लिए पति चाहिए था। ना बाबा ना, ये ना हो पाई मुझसे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ करवा चौथ का व्रत रखना था, इसीलिए मैंने मुरली से जबरदस्ती शादी की। पर मैं पार्वती और मुरली के बीच में नहीं आना चाहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। चुड़ैल ने सबसे अपने किए की माफी मांगी और वहां से चली गई। एक बार फिर अपनी समझदारी का नमूना देते हुए एक पत्नी ने अपने पति को बुरी शक्तियों से बचा ही लिया। थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो गया और पार्वती ने पूजा कर अपना व्रत खोला और उस दिन से दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।